बच्चों, आज हम आपके लिए जो है एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसमें है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक की व्युत्पत्ति करवाई थी। तो उसमें जो था ऐसा संधारित्र हम बताया था जिसमें या तो पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा है या पूरे भाग में वायु भरी हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ है और थोड़े से भाग में वायु है। देखिए, यहाँ पर चित्र में ये समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है। दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ए है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। ये वाली दोनों विद्युत रोधी स्टैंड से कसी हुई हैं प्लेटें। दूसरी वाली प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, वैद्युत प्रेरण से इस पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र बन जाता है। ठीक है। अब इसके बीच के जो स्थान है उसमें हमने जो है टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रख दी है जिसका परावैद्युतांक के है। तो क्लियर हो गया कि डी दूरी में टी भाग में तो आ गया परावैद्युत और डी माइनस टी जो शेष भाग बचा है डी माइनस टी उसमें वायु है। कल हमने आपको सूत्र बताया था कि दो प्लेटें हैं आवेशित, समान आवेश से आवेशित और विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसका सूत्र कल बताया था। उसी सूत्र का आज प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपको लिखा गया है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई की परावैद्युत के वाली एक पट्टी रखी गई है। प्लेटों के बीच डी माइनस टी दूरी में वायु है, जहाँ डी प्लेटों के बीच की दूरी है, ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। माना प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र E1 तथा परावैद्युत माध्यम में E2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि E1 बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 तथा परावैद्युत वाले भाग में हो जाएगा E2 बराबर Q अपॉन K A एप्सिलॉन 0। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र जो पिछले वाले सूत्र में बताए थे उन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया गया। ये सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इसका सूत्र होता है Q अपॉन A। यहाँ लगा दिया गया है और यहाँ परावैद्युत प्लेट रखी हुई है तो उसका परावैद्युतांक रख दिया गया है। तो ये दो वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक परावैद्युत प्लेट में और एक वायु में। तो वायु में है E1 और परावैद्युत में है E2। तो अब हमको क्या करना है, प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल लेना है। अब चूंकि विभवांतर का सूत्र होता है E बराबर B अपॉन डी से। इस सूत्र का ही हमने कल पिछले वीडियो में प्रयोग किया था। इसी सूत्र के प्रयोग से हम निकालेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर जो है प्लेटों के बीच में परिणामी वैद्युत विभवांतर निकालेंगे। तो इसको यहाँ लिखेंगे B बराबर E1। तो ये हो जाएगा सूत्र यहाँ से B बराबर E इंटू डी। अब E1 है कितने में, वायु में, तो यहाँ दूरी को गुणा कर देंगे, वायु है डी माइनस टी दूरी में और E2 है परावैद्युतांक में, इसकी दूरी है T। तो ये हमारा हो गया वैद्युत विभवांतर प्लेटों के बीच में, जबकि प्लेटों के बीच में आंशिक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है जिसकी मोटाई T है। तो यहाँ पर ऊपर से वैल्यू लगा देंगे तो आ जाएगा B बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी और प्लस हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। तो यहाँ जो है आगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हमारा वैद्युत विभवांतर का सूत्र आ गया है। अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब धारिता का सूत्र लगा देंगे। तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन B। अब यहाँ से B से ऊपर वाला सूत्र लगा देंगे, इससे यहाँ से ये वैल्यू लगा देंगे समीकरण नंबर 1 से B की वैल्यू लगा देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो यहाँ Q से Q कट जाएगा और एप्सिलॉन 0 A ऊपर पलट के हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये सूत्र आपका आ गया है उस स्थिति में जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से रखा हुआ है। अब देखिए आगे जो है इसी सूत्र से हम वो दोनों स्थितियां प्राप्त करेंगे जो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई थी। देखिए यहां पर जो है स्थितियां देखेंगे, इसी सूत्र से हम स्थितियां वो प्राप्त करेंगे। तो पहली स्थिति है नंबर 1, जब प्लेटों के बीच वायु है, यानी परावैद्युत नहीं है। जब वायु है, परावैद्युत नहीं है, तो ऊपर वाले सूत्र में टी की जगह पे 0 लगा देंगे, यानी टी रहेगा ही नहीं। तब टी नहीं रहेगा तब हो जाएगा, तब धारिता हो जाएगी C0 बराबर एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। कल बताया था सूत्र, वही आ गया है। इसी सूत्र से वही सूत्र प्राप्त कर लिया, क्योंकि टी का मान 0 लगा दिया तो दोनों पद 0 हो गए, तो ये आ गया। अब यदि मान लीजिए दूसरी कंडीशन में, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत भरा है, पूरा स्थान परावैद्युत से भर दिया है, तब उस स्थिति में टी की जगह पे डी आ जाएगा, क्योंकि तब मोटाई जो है वो डी के बराबर हो जाएगी। तो पीछे वाले सूत्र में जब हम लगाएंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी माइनस डी और प्लस डी अपॉन के, क्योंकि तो यहाँ पर टी की जगह पर डी रख देंगे तो डी से डी ये कट जाएगा, ये के ऊपर पहुंच जाएगा, तब सूत्र आ जाएगा सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। तो ये सूत्र उस स्थिति वाला आ गया जब पूरा भाग जो है परावैद्युत से भरा हुआ है, तब ये सूत्र आ जाएगा। अगर पूरे भाग में वायु भरी हुई है तो ये सूत्र आ जाएगा, और अगर आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ है, कुछ भाग में वायु है, कुछ में परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तब ये सूत्र आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये सूत्र एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बोर्ड परीक्षा के लिए, जो सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक, हाँ बेटा, शिवराम ना